खुद को इतना काबिल बना लो, खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। अगर कहने की हिम्मत आए तो वो ये कह सके कि तेरे बिना मेरा क्या होगा। नमस्कार, आदाब, मैं जय अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त दोस्तों देख रहे होंगे आप, तो मेरे फ्रेम में साथ में महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा, जो कि कांग्रेस से हैं, बड़े आक्रामक हो जाते हैं जिस समय बोलते हैं। और मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, आज मैं इनसे चर्चा करूंगा कि मौजूदा हालात पर। सीपी शर्मा जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जमीर भाई, जो आप आज मेरे आवास पर पहुंचे और आपने चर्चा करने का हमारे लिए अपना वक्त हमारे लिए। शर्मा जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक है देख रहे हैं, वो आपको बड़े ही गौर से सुनते हैं जी। क्योंकि आपको बता दें, आपका जो बोलने का एक निराला ढंग है वो हमारे दर्शकों को बड़ा पसंद आता है। जी। आप अभी कल भी आपने एक पुतला फूंका तो उसमें आक्रामक हो गए। आप आखिर में ये क्या चल रहा है आपकी सरकार में, आप क्या कर रहे हैं, आपका विपक्ष क्या कर रहा है और आप क्या करना चाहते हैं रुद्रपुर के अंदर, क्या अगला प्लान क्या है आपका? जमील भाई, आपके दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत अपनी बात को बड़े साफ गोई से रखते हो। और मैं चाहता हूं कि शहर के अंदर हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। हमने ना धर्म, ना जाति, ना क्षेत्र, ना कोई वाद नहीं, किसी तरह का कोई वाद नहीं है। सीधे सीधे मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। मैंने स्वयं उसको बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का मैंने काम किया है और मैं हमेशा विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं किसी वाद से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं सीधे सीधे बात करता हूं, लोगों के काम की बात करता हूं, समस्याओं की बात करता हूं और जो मौजूदा हालात में जो आज की राजनीति हो रही है, मैं उस पर सीधे सीधे बोलना चाहता हूं। और मेरा आदत है ये कि बिना लाग लपेट के, बिना किसी डर के, ना भय के, ना कोई मतलब नहीं, बात वही होनी चाहिए जो लोगों के, समाज के हित की हो। तो आज के हालात पे आपने कहा, आज के हालात तो बहुत पूरे देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। अच्छा शर्मा जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। ये जो आपने वाद की बात की है, ये वाद क्या है? अभी वाद शब्द आया था आपके, जब आप पंचायत इलेक्शन हुए हैं उसमें वाद शब्द बड़ी तेजी से आया था। तो ये वाद आप जरा स्पष्ट कीजिए, हमारे दर्शक जो जानना चाहते हैं कि आखिर में वाद क्या है ये। देखिए, वाद के बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इस वक्त सही वक्त नहीं है। जब इसका सही वक्त आएगा तो इसका जवाब देंगे हम। लेकिन इससे नुकसान आम जनमानस का होता है। मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, समस्याएं पीछे चली जाती हैं, लोग अपने अपने को देखना शुरू कर देते हैं। यह है बात। आज कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सोच ये नहीं है। कांग्रेस की सोच ये है कि हम हर व्यक्ति के, उस पीड़ित तक के, उस गरीब के, उस बिल्कुल अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हमारे काम पहुंचे, हमारी सोच पहुंचे, हमारे विचारधारा पहुंचे। यह है हमारी पार्टी का सीधा सीधा। राहुल गांधी जी हो या हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता, प्रधानमंत्री रहे हैं, महात्मा गांधी जी से प्रारंभ अगर करोगे तो आज तक कांग्रेस अपनी विचारधारा पर खड़ी है और उसी विचारधारा पर चल रही है। विचारधारा से डगमग नहीं हुई पार्टी। तो हम भी उसी विचारधारा से जुड़े हैं।
तो आज के डेट में आपने पंचायत चुनाव में देखा क्या हाल हुआ उत्तराखंड का। उत्तराखंड का हाल, देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड प्रदेश किस तरीके से संसार हुआ। हर व्यक्ति के हाथ में तमंचे थे। जो चुनाव में जो है पद लेना चाहता था, पीछे से जो है असला है, धन है, बाहुबल है, तो ये सब चीजों से चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो आज की डेट में अगर इनसे लोकतंत्र की यही हत्या है, इसी को संविधान खतरे में हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं, जो संविधान की किताब लेकर जो वो गरजते हैं। जैसे कि आज हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के साथ हुआ, क्या हुआ उनके साथ में, सुमित्र देश के साथ में क्या हुआ, भुवन कापड़ी जी के साथ में क्या हुआ, उनके सामने से उठा के ले गए गुंडे। और उसके बाद जो है उनको आज एक वायरल हो रहा है वीडियो की, उनको पेल दिया करके बोल रहे हैं। कोई 4-5 लड़के बैठे हैं एक किसी कमरे में, वो कह रहे यशपाल आर्य जी को पेल दिया। तो इस तरह की भाषा एक हमारे वरिष्ठ नेता के लिए, जो इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, सर्वमान्य नेता है यशपाल आर्य, तो उनके खिलाफ अगर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, उनके साथ धक्का मुक्की करके उनको ले गए उठा के। आज जो है उन्होंने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना लिया। तो ये अध्यक्ष बन गया, अब ये क्या काम करेगा, यही हम कहना चाहते हैं। राजीव गांधी जी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की जो है लागू की थी व्यवस्था। ये इसलिए की थी कि गांव के लोग गांव की सरकार अपनी सरकार स्वयं चुने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वहां पे तो आज की डेट में प्रधान से लेके और बीडीसी तक और जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख तक जो है बंदूकों के बल पर, तलवारों के बल पर चुनाव जीते जा रहे हैं। ये हालात है। गदरपुर में क्या हुआ, कैसे कैसे हमारे प्रत्याशी को प्रताड़ित किया गया। तो हर जगह यही हाल है। अब भाजपा का जो आज विधानसभा में देखो, उत्तराखंड विधानसभा में हमारे नेताओं ने वहां किया है, प्रदर्शन किया है। हमने खुद कल रुद्रपुर में पुतला दहन किया था इस भाजपा सरकार के खिलाफ, और हम करेंगे, क्योंकि अभी नेता राहुल गांधी जी संसद में प्रियंका गांधी जी, माननीय खड़गे जी, अखिलेश जी, सारा इंडिया गठबंधन पूरे जो है एक हो चुका है। बिहार में जो जन सैलाब उमड़ा है राहुल गांधी जी के लिए, आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है। नहीं, अभी शर्मा जी आप कह रहे थे कि सही वक्त आएगा तब हम बताएंगे कि वाद क्या है। इससे अच्छा सही वक्त क्या आएगा, जो कि राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने संसद में अपना ये मुद्दा उठाया, और इस वक्त जो पूरे देश के अंदर चर्चा है, वो चर्चा सिर्फ एक ही बात की है कि मोदी जी ने क्या किया था। आखिर में मोदी जी ने क्या क्या किया था, और आपका वक्त कब आएगा, आपका वो वक्त सुहाना कब आएगा? वक्त हमारा, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और हमारा वाद क्या है? हमारा वाद सिर्फ यह है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे अंदर कोई धर्म, जाति, भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं जीतते, काम के बल पर चुनाव जीतते हैं। तो यह है वाद। कांग्रेस पार्टी किसी वाद में नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे कुछ नेता वाद करके पार्टी को खंड भिंड करने का काम करते हैं। उनको हमारी सलाह है, ये आगे हम वक्त आएगा, वो हमने कहा है, उसका समय आएगा, बताएंगे। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में हमारे संविधान को बचाना है। वोट चोरी से हमें कैसे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिद्ध कर दिया है। वोट चोरी का क्या मतलब, कैसे वोट चोरी का मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी हालांकि मैं लेके बैठता, आज उस पर प्रेस करूंगा मैं जल्दी। मैंने आरटीआई से जानकारी मांगी थी कि रुद्रपुर के अंदर कितने नए वोट बने और कितने आपने मृतक वोटों को हटाया वोटर लिस्ट से, उसकी जानकारी मैंने मांगी है। पुलिंदा आया हुआ रखा मेरे टेबल पे, बहुत बड़ा पुलिंदा, और चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने कई लेटर मुझे भेजे हैं, वो मेरे पास सब मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के चुनाव हुए, पूरे देश के लोकतंत्र के, तो क्या आपका मानना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ होता है? बहुत गड़बड़ होता है,
बहुत गड़बड़ होता है। कहीं की कुछ आप बता सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुआ? कई वार्डों के अंदर फर्जी वोट बनाए गए हैं, कई वार्डों के अंदर फर्जी वोट है जिनसे चुनाव जीते गए हैं, और वो विधानसभा में नहीं मिलते, निगम के चुनाव में मिलते हैं। जो लोकसभा में निगम में है वो लोकसभा में नहीं मिलता, वो फिर पंचायत चुनाव में कुछ और वोटर हो जाते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। मैं तो धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी जी ने सही मुद्दे को पकड़ा है। हम तो ईवीएम करते रह गए, लेकिन ईवीएम नहीं, ये असली मतलब ईवीएम के लिए जो बोलते थे ईवीएम गलत था, यही सच्चाई ईवीएम भी था। अच्छा, लेकिन इन्होंने जब ईवीएम पे हल्ला मचाया, ईवीएम पे हमारी भाजपा कांग्रेस, मतलब हल्ला उन्होंने नहीं मचाया, हल्ला तो आपने मचाया। हल्ला हम कांग्रेस ने फिर उसमें वीवीपैट और बहुत सारे संशोधन किए गए, उसमें संशोधन करने के बाद में उसको दुरुस्त किया गया। लेकिन असली मामला तो अब निकल के आया कि ये प्रधानमंत्री भी जो है चोरी की वोटों से बने हुए हैं। कैसे निकल के आया? ये पूरा पकड़ा गया। एक एक कमरे में 40-40 वोट है। मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में एक व्यक्ति रहता है, उस कमरे के एड्रेस पे 40 वोट कैसे बन जाएंगी? एक ही व्यक्ति तो रहेगा एक कमरे में। एक घर में 5 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, वहां आदमी तो सिर्फ एक है और वोट है 40, 75, 70। वो 40 वोट कहां से आते हैं? वो वही तो कारण है सारा। खेल तो उसी के पीछे हो रहा है। अब ये खेल पकड़ा गया है, ये चोरी पकड़ी गई है। मतलब ये वही खेल है कि कैसे पर्दे के पीछे। हाँ, ये पर्दे वाली बात। हाँ, ये अब एक बात बताओ, पहले बीएलओ होते थे। बीएलओ होते थे, कौन होते थे? सरकारी अध्यापक, सरकारी टीचर होते थे। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की जो बहुत सम्मानित होते थे, उनकी एक रेस्पेक्ट होती थी, और वो वोटर लिस्ट और चुनाव कराना उनके हाथ में लगभग ये इस कार्य को वो ही अंजाम देते थे जो सरकारी टीचर होते थे। आज की डेट में बीएलओ कौन है? भाजपा नेताओं के घर वाली, मतलब उनकी वाइफ। भाजपा के जो सदस्य उनकी वाइफ है। हाँ। कोई किसी की चाची है, कोई किसी की ताई है, हाँ। कोई किसी की पत्नी है। हाँ। आज वो बीएलओ है। हाँ। अपने घर में बैठ के वोटों का खेल खेलती हैं। अभी मैंने पकड़े थे बीएलओ के खिलाफ, हमने डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया था कि बीएलओ को बदला जाए। तो सारा खेल तो यहां से हो रहा। पहले सरकारी टीचर होते थे, वो बहुत सम्मानित थे, वो गलत काम नहीं करते थे, वो कहते थे हम ये गलत काम नहीं करेंगे, और उन्होंने किया भी नहीं जब तक उनके अधिकार क्षेत्र में रहा। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जब तक सरकारी अध्यापकों के हाथ में, अध्यापक के हाथ में ये निर्वाचन का, चुनाव का, वोटर लिस्ट का कार्य रहा, तब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जब से ये बीएलओ, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जब से बीजेपी आई तब से ऐसा हुआ? तब से ही हुआ है। बीएलओ इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने अपने बच्चों को, अपने घरवालियों को, अपनी पत्नियों को, अपने परिवार के लोगों को सेट कर दिया उसके अंदर। और वो वोटर लिस्ट अभी पकड़ी तो थी, मार्केट में एक पार्षद बना रहा था, यूपी के 300 आधार कार्ड मंगा के रखे थे। तो ये सब घपले हैं। ये तो मैं राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सही चोट मारी है। ये है असली जगह। हम एक बात बताओ, हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस का माहौल है, लहर चल रही है कांग्रेस की, लेकिन चुनाव भाजपा जीत जा रही है। महाराष्ट्र में ये हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। कांग्रेस की इतनी सीटें, सारी मीडिया, सारे जितने वो आते हैं, जो ये अपना इंडिया टुडे और ये इनके चाणक्य और इनके जो वो आते हैं, जो चैनल जो है, हाँ, जो इनके सर्वे आते हैं, उनमें सब कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। लेकिन हाँ, खुश। तो इसका मतलब, इस कारण ये है कि वहां पे गड़बड़ी है, वोट उसको कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन एक चीज शर्मा जी, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि अभी तक जैसे आपके जो हाई कमान, सबसे बड़े नेता जो आपके पार्टी के हैं राहुल गांधी जी ने अब जाकर के ये पर्दाफाश किया है। इससे पहले आप ईवीएम मशीन पर आप आरोप लगाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा ना, देखिए कुछ समझ नहीं पड़ती है। आज राहुल गांधी जी देश के नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग उनको फॉलो करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं इस वक्त। इस वक्त में मोदी जी को पछाड़ दिया उन्होंने। मोदी जी तो कहीं भी नहीं है जो इस समय राहुल गांधी जी का। मोदी जी सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, नेता माने वो राहुल गांधी जी ने एक ही उस बार में झटके में कह दिया कि वोट चोरी करके बना हुआ प्रधानमंत्री है।
कितना डिस्करेज हुआ इस मामले को। लेकिन अगर वोट चोरी की बात राहुल गांधी जी ने कही है, एक बात और उन्होंने कही है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? जैसे देखिए, मेरे तो आपके माध्यम से 300 एमपी मिलने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं चुनाव आयोग से, और उस पर क्या? मेरा तो सबसे पहले कहना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने माननीय वरिष्ठ नेताओं को भी कहना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी तक आपकी बात पहुंच जाए तो मैं भी इस बात को समझूंगा कि सबसे पहले हमें बीएलओ को हटाना चाहिए। ये प्राइवेट लोग हैं, ये 2000 3000 1000 रुपए में कुछ भी करा लो इनसे। मतलब सारा मामला जो गड़बड़ होता है वोट का, वो यहीं से होता है। निर्वाचन आयोग इसमें पूरी संलिप्त है, उसने खुली छूट दे रखी है, इनको कोई कंट्रोल नहीं है। सरकारी अध्यापक होते थे, उनकी सरकारी नौकरी होती थी, बड़े लोग होते थे, वरिष्ठ लोग होते थे, समाज में उनका मान सम्मान होता था, वो लोग इस कार्य को करने से डरते थे। ये कोई डर नहीं करते। ये क्या करेंगे, इनकी ज्यादा से ज्यादा बीएलओ की जगह करके उनको आंगनबाड़ी में भेज देंगे, वहां से हटा के घर बैठ जाएगी। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें 2-4 हजार का काम नौकरी है, उसको जो है इधर उधर से करके जो है अपना ये करते हैं। तो ये सब गड़बड़ है। बीएलओ पे हमें अटैक करना चाहिए, यही हमारा मानना है। मेन पॉइंट आपका ये आया कि बेलो पर अटैक करना चाहिए। बेलो कहां से बने, कौन बने, कैसे बने, कौन लोग रहे बेलो जो बने? हाँ, उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो आज वहां का रैला है, जो बिहार में जो जन सैलाब सड़कों पर उतरा है, सारी नींदें हराम हो गई बीजेपी की। हिल चुके हैं पूरे दिल्ली तक। संसद में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी खड़गे साहब ने वहां जो है पूरा संसद से और सड़क तक, इसको कहते हैं संसद से सड़क तक। अच्छा, ये है असली, जो लोग कहते हैं ना कि संसद से सड़क तक हम करेंगे, संसद से सड़क तक इस टॉपिक को कहते हैं। जैसा आज हालात है, उधर संसद में प्रियंका जी दहाड़ रही है, उधर राहुल गांधी सड़क पर दहाड़ रहे हैं। यही हमारे यशपाल आर्या, भुवन कापड़ी, सुमित देश विधानसभा में दहाड़ रहे हैं और हम रुद्रपुर में दहाड़ रहे हैं। यह है विधानसभा से सड़क। आपके अंदर जो आपका मनोबल था, जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, क्या मतलब आपको लगता है आगे आप क्या कर सकेंगे? आगे क्या होगा आखिर में? अभी तक तो अब चोरी हो रही है। चोरी की हुई वोट पूरी तरीके से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो जाए, भाजपा की 200 सीट भी नहीं आएंगी, 150 सीट पे सिमट जाएगी भाजपा। बाकी जो ये ऊपर की सीट है, ये चोरी की हुई सीट है सब। अब आपको लग रहा है इससे नहीं, अब आपको ऐसा लग रहा या इससे पहले भी लगता था, जैसे राहुल गांधी ने जब से कोई चीजें खुलती हैं, जब सामने आती हैं मामले, जब कुछ खुलते हैं तभी कुछ उन पर बोला जाता है। आज दूध का दूध पानी का पानी कर दो, इस चीज को शुद्धिकरण कर दो, वोटर लिस्ट का जो फर्जी वोट हटा दो। रुद्रपुर में कितनी वोट है, निगम में कितनी जनसंख्या दिखाई है? 2,20,000 के आसपास जी। और एक्चुअल में आप जनगणना करा दो। ये जो ट्रांजिट कैंप और ये और वो, इधर की वोटें, दुनिया भर की वोटें फर्जी जोड़ के जो है उत्तर प्रदेश इधर के लाके जोड़ के चुनाव जीत लेते हैं। और पार्षद हमेशा ये चाहता है कि मेरे 500-700 वोट फर्जी बन जाए, जिसपे किसी की नजर नहीं होती। वही वोट चुनाव को हराने में और जिताने में भूमिका पैदा करती हैं। वही भूमिका पैदा करती। हाँ, तो दोस्तों, इस वक्त आपने देखा कि रुद्रपुर से महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी से मेरी चर्चा हुई और उन्होंने सारा कुछ अपना आज, जबकि हालांकि वो आक्रामक हो जाते हैं, आक्रामक जब होते हैं तो वो क्या कुछ कह जाते हैं और क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। दोस्तों, इस वीडियो को आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग देखें कि सीपी शर्मा जी ने जो आज बोलने का इनका लहजा था, जो बात करने का इनका मेथड था, और इन्होंने एक बात और कही है कि सांसद से लेकर सड़क तक, जो सांसद और सड़क की जो दूरियां थी, आज इन्होंने तय कर दी हैं। तो बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद।